बुराई साफ नज़र आ जाती है। और जब एक बार बुराई साफ नज़र आती है तो बुरा व्यक्ति करेगा ही क्यों? बुरा करता ही जब है जब बुरा नज़र ना आए। बुरा जब तक दिखाई ना दे तो बुरा करता रहेगा व्यक्ति। और यदि एक बार बुराई दिखाई दे जाए तो मैं देख रही आग जल रही है तो क्यों आग में पैर दोगे आप? तो हृदय जीवी व्यक्ति को साफ दिखाई दे जाता है कि ये बुरा है तो वो नई आग में हाथ डालता है। वो हृदय में जीने लग गया तो वो पुण्य आत्मा बन गया। तो मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अब तक का जो जीवन है जैसे आपने जिया है, यदि तुम इससे राज़ी हो तो आप जीते रहो। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ मेरे पास आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती आपको। मैं तो कभी किसी से कहता ही नहीं कि तुम मेरे पास आना, क्योंकि तुम्हें यदि ऐसा अच्छा लगता है जीना कि हम तो इसी में संतुष्ट हैं, तुम मेरी कोई शिकायत नहीं है बेटा, तुम इसी में जीते रहो। यदि तुम दुखों से राज़ी हो गए हो तो राज़ी हो गए तो ठीक है, इसमें कोई क्या कर सकता है। और तुम सोचते हो कि मैं दुखों से राज़ी नहीं हूँ तो थोड़ा हृदय में प्रवेश करके भी देख लेना। कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जो हृदय में प्रवेश कर गए हैं, उनको बुद्धि से मत परखना बेटा। बुद्धि में तो हार जाएंगे, वो आपकी बातों का ही जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कहेंगे कि मेरी बातों का ही जवाब नहीं दे पा रहे, तो किसी की बात का जवाब देने से क्या हृदय नाप लिया तुमने? वो तो हनुमान ही ज़्यादा ज्ञानी थे राम से। तो बुद्धि के जो भी काम थे तुम रामायण पढ़ के देखो, सब हनुमान जी ने करे। और फिर क्या करें, जब लंका में आग लगा के आ गए ना राम जी, वो हनुमान जी जब लंका में आग लगा के आ गए राम जी के पास में, तो राम बोले कि अरे हनुमान, इतनी बड़ी लंका, इतने बड़े राक्षसों के बीच में तूने कैसे आग लगा दी लंका में? कि प्रभु सब आपकी कृपा। अब देखिए बात, ये क्या था? जबकि राम ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया। कोई चमत्कार दिखाया तो तुम बता लो, सारी शक्ति हनुमान की थी। और इतनी शक्ति जो है और दिखा के उन्होंने आग लगा दी, पूरी लंका जला दी और रोने लगे राम के सामने, प्रभु आपकी कृपा नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं कर पा सकता था। और राम ने कुछ किया ही नहीं। ये क्या था? ये देखो बात, ऐसी कौन सी चीज़ हृदय में हनुमान ने जान ली जिसके जानते ही साधारण व्यक्ति राम परमात्मा बन गया था कि ये राम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा है। इससे पहले नहीं, इससे पहले तो हनुमान अपनी बुद्धि चातुर्य को ही सब कुछ मानते थे। जब बुद्धि में रहते थे तो उन्होंने सिद्धियां कर रखी थी, 8 सिद्ध नवनिधि के दाता। वो तो इतने थे, बुद्धि में जीते थे। लेकिन बेटा वो हृदय में प्रवेश तब कर पाए जब राम का सानिध्य मिला उन्हें। और जब राम का सानिध्य मिला तो राम परमात्मा नजर आए। जैसे कृष्ण पूरे जीवन भर और उसके साथ रहे, अर्जुन के साथ रिश्तेदार के रूप में, तो अर्जुन को कृष्ण कभी भी भगवान नज़र नहीं आए थे। यार दोस्त की तरह रहते थे, पूरे जीवन नज़र नहीं आए, क्योंकि बुद्धि में रहता था अर्जुन। लेकिन युद्ध के मैदान में जैसे ही अर्जुन ने हृदय में प्रवेश किया तो सिंहासन छोड़ के चरणों में आ बैठा। सिंहासन छोड़ के चरणों में आ बैठा और बोले, प्रभु कि आप ये नहीं है जो सामने दिखाई दे रहे हैं, आप कुछ और हैं। और उनको भगवान कहने लग गया था। कहाँ कृष्ण कहता था उनसे, नाम लेके बोलता था, सब अलग हट गया, भगवान संबोधन हो गया था। क्या चीज़ देख ली थी साधारण शरीर में? जबकि अर्जुन के मुकाबले तो कृष्ण धनुष बाण में भी पारंगत नहीं था। अर्जुन ज़्यादा धनुष विद्या में पारंगत था। जितनी धनुष विद्या का ज्ञान अर्जुन को था, इतना कृष्ण को नहीं था। लेकिन इतना ज्ञानी जो विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज था, और वो कृष्ण के चरणों में आके कहता है भगवान, तो ज़रा सोच के देखो कि क्या पाया। जब तक हृदय में जीता था व्यक्ति साधारण नज़र आता है, और हृदय बुद्धि से जब हृदय में जाता है तो वही साधारण चीज़ विशेष बन जाती है, खास बन जाती है। तो ज़रा मैं तुमको ये बता रहा हूँ बेटा कि ये बुद्धि से निर्णय मत करना। जब बुद्धि से तुम निर्णय करते हो, बुद्धि से जो चीज़ दिखाई देती है वो चीज़ उतनी ही नहीं है बेटा, कुछ और भी है। उसको जानना वही है तत्व से जानना। तो कृष्ण कहते थे, यदि हे अर्जुन तू मुझे तत्व से जानेगा तो ही मुझे तू पूरा जान सकेगा। और यदि तत्व से नहीं जाना, बुद्धि से ही जाना, तो मैं जितना हूँ जैसा हूँ उतना ही जान पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जान पाएगा। चलो बेटा, आज मैं इतनी ही बात कर पाऊँगा। थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण